हम जो योजना लाए हैं वो हर साल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में 60 साल उम्र वाला बुजुर्ग व्यक्ति है तो बड़ी खुशखबरी है। यानी कि दोस्तों 60 साल उम्र वालों की हो गई बल्ले बल्ले। यानी कि दोस्तों सरकार दे रही है 60 साल उम्र वालों को 8 नए फायदे। यानी कि दोस्तों 60 साल वालों को मिलेंगे 8 नए फायदे और 8 नई सुविधाएं। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें 60 साल वाले यानी बुजुर्ग साथियों को 8 नई सुविधाएं मिलेगी। तो कैसे दोस्तों आप ये फायदे ले सकते हैं, मैं आपको संपूर्ण जानकारी आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए। यानी कि दोस्तों पीएम मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, सारे काम छोड़कर जल्दी से वीडियो को पूरा देखिए। यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि 60 साल उम्र वालों को 8 नए फायदे कैसे मिलेंगे और आप ये फायदे कैसे ले पाएंगे। इन सभी के बारे में आगे वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी बता रहा हूं, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए जान लेते हैं सीनियर सिटीजन को 8 नए फायदे कौन कौन से मिलेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आपके घर में 60 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। यानी कि दोस्तों चाहे आपके घर में 60 साल, 70 साल, 75 साल या यानी इससे भी अधिक उम्र का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है तो उन सभी को सरकार के द्वारा ये सभी फायदे मिलेंगे। तो यानी कि दोस्तों सबसे पहला फायदा मिलेगा टैक्स छूट। यानी कि दोस्तों आपको बता दें 60 साल या इससे अधिक उम्र वाले बुजुर्ग व्यक्तियों को सबसे जो पहला फायदा मिलेगा टैक्स के अंदर छूट। यानी कि दोस्तों 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होती है। उसके बाद दोस्तों अगला फायदा मिलेगा पेंशन योजना का। यानी कि दोस्तों आपको 3500 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलेगी। तो इसकी योग्यता और पात्रता क्या रहेगी, मैं आपको आगे वीडियो के अंदर पूरी जानकारी बताऊंगा। साथ में दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर भी आपको अच्छा ब्याज मिलेगा और साथ में दोस्तों आपको बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। यानी कि दोस्तों आपको 1 लाख रुपए तक का पर ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा, ठीक है। और साथ में दोस्तों आपको मेडिकल सुविधाएं का फायदा मिलेगा, यानी मेडिकल सुविधाएं मिलेगी। साथ में आपको यात्रा के अंदर छूट मिलेगी, टैक्स फाइलिंग छूट मिलेगी, अन्य लाभ भी आपको मिलेंगे। तो ये सभी लाभ कैसे आप ले पाएंगे और साथ में दोस्तों ये लाभ लेने के लिए आपकी योग्यता किस प्रकार से होनी चाहिए, तो यानी कि दोस्तों मैं आपको संपूर्ण जानकारी आगे वीडियो के अंदर बता रहा हूं, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए। यानी कि दोस्तों सीनियर सिटीजन को मिलेंगे ये सभी फायदे। यानी कि दोस्तों आपको बता दें 60, 70, 75 साल या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को सरकार के द्वारा कई योजनाओं का फायदा मिलेगा। यानी कि दोस्तों जैसे कि आपको बता दें टैक्स छूट, पेंशन, बैंकिंग, मेडिकल और यात्रा में खास यानी सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ ही दोस्तों आपको बता दें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी एससीसी में अब ब्याज दर 8.2% से बढ़कर कुछ स्थानों में 11.68 यानी % तक पहुंच गई है, ठीक है, ब्याज दरें। और साथ में दोस्तों आपको बता दें 75 साल या इससे ऊपर के सभी यानी लोगों को पेंशन और बैंक ब्याज होने पर आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। 1 लाख रुपए तक के बैंक ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 3500 रुपये की मासिक पेंशन भी योजना लागू कर दी गई है। तो यानी कि दोस्तों इन सभी के बारे में एक एक करके अच्छे से जानकारी को जानेंगे। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। जैसे कि दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक सरकारी योजना है जिससे 60 साल उससे यानी 60 साल या इससे अधिक उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं। 2025 में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर 8.2% से बढ़ाकर कुछ बैंकों के अंदर 11.68% तक कर दी गई है। यह स्कीम 5 सालों के लिए होती है, जैसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। ब्याज हर 3 महीने में खाते में आता है, ठीक है, इस प्रकार से है, ठीक है। और साथ में दोस्तों बात करें कि इस स्कीम के लिए आपकी पात्रता, आपको बता दें 60 साल या उससे यानी आपको बता दें 60 साल या इससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए ये स्कीम लागू है। और साथ में दोस्तों आपको बता दें
सीनियर सिटीजन को अगला फायदा ये मिलेगा, टैक्स में बड़ी राहत। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि जैसे कि टैक्स बेनिफिट आपको इस प्रकार से मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों 60 साल या इससे अधिक उम्र के नागरिकों को फायदे ये मिलेंगे, 12 लाख रुपए तक का फ्री इनकम टैक्स फ्री होता है। 75 साल से ऊपर के लोगों को केवल पेंशन और बैंक ब्याज होने पर आईटीआर फाइल नहीं जमा कराना पड़ेगा। बैंक ब्याज पर टीडीएस की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपए कर दी गई। किराए पर इनकम पर टीडीएस लिमिट 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई थी, यानी कर दी गई है, ठीक है। और इसी के साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ये फायदा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करें 60 साल उम्र वाले बुजुर्ग साथियों को अगला फायदा ये मिलेगा पेंशन योजना का। 3500 रुपये की मासिक पेंशन आपको मिलेगी। तो यानी कि दोस्तों आपको बता दें सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की है। आपको बता दें इस योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 3500 रुपये की पेंशन मिलेगी। ये योजना खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए है जो बीपीएल परिवार से हैं या उनकी आमदनी बहुत ही कम है। पेंशन योजना के फायदे, यानी कि दोस्तों आपको 3500 रुपये की पेंशन सीधे बैंक खाते में मिलेगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना लागू है। और साथ में दोस्तों बात करें इस पेंशन योजना का फायदा लेने के लिए फॉर्म भरने के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, बीपीएल कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर। अब दोस्तों बात करें अगला फायदा आपको मिलेगा मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट। सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बड़े बदलाव किए हैं। अब 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। और कई राज्यों में मोबाइल चेकअप यूनिट और भी यानी यूनिट भी शुरू की गई है जो गांव-गांव जाकर बुजुर्गों का चेकअप करेगी, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ, यानी कि दोस्तों आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा आयुष्मान भारत योजना के तहत। और साथ में दोस्तों कुछ राज्यों के अंदर मोबाइल मेडिकल यूनिट्स द्वारा घर घर चेकअप हो रहा है बुजुर्ग साथियों का। डॉक्टर से ऑनलाइन वीडियो कॉल पर सलाह भी ले जाने की सुविधा मिल सकती है। जरूरी दवाइयाँ घर तक पहुंचाने की सुविधा भी बुजुर्ग साथियों को मिलेगी। और यात्रा में छूट, अगला फायदा मिलेगा यात्रा के अंदर छूट। तो जैसे कि दोस्तों आपको बता दें अगर आप जैसे कि दोस्तों बस में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, छूट मिलेगी आपको। रेलवे टिकट में भी आपको छूट मिलेगी। और साथ में दोस्तों आपको सीनियर सिटीजन कार्ड से बैंक, अस्पताल, सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता मिलेगी। जैसे कि दोस्तों आपको ये सभी फायदे सीनियर सिटीजन कार्ड पर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सभी फायदे लेने के लिए आपको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर आप ऑनलाइन आवेदन करके कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाए, सीनियर सिटीजन कार्ड खोजे, राज्य के अनुसार विकल्प चुने। नई है तो पंजीकरण का प्रोसेस पूरा करें, लॉगिन का प्रोसेस पूरा करें। उसके बाद दोस्तों आवेदन फॉर्म के अंदर संपूर्ण जानकारी भरे, व्यक्तिगत जानकारी भरे, आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फॉर्म को सबमिट करें। कुछ दिनों के भीतर आपका कार्ड आपके डाक पते पर भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करें इस कार्ड को ऑफलाइन तरीके से कैसे बनवा सकते हैं, तो अपने नज़दीकी सरकारी कार्यालय में जाइए, सामुदायिक केंद्र में जाइए, वहां से फॉर्म प्राप्त करें। फॉर्म में संपूर्ण जानकारी भरें, आवश्यक डॉक्यूमेंट को फॉर्म के साथ अटैच करें और फॉर्म को जमा करवा दें। कुछ दिनों के भीतर यह भी कार्ड आपको डाक पते पर मिल जाएगा, ठीक है।